हाय दोस्तों, मेरी नमस्कार। कैसे आप सब लोग? जैसे आप सबको पता है कि हम लोग 10th क्लास का थर्ड यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ये उसका सेकंड लेक्चर है। इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आप कहते हैं यूनिट है, क्योंकि अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो मुझे लगता नहीं कि ह्यूमन बीइंग का कोई भी वॉक ऑफ लाइफ है जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज की लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले लाइटनिंग सिस्टम में हम बात करें तो जो लाइटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक दिन नहीं आए तो हम लोग घबरा जाते हैं। दूसरा, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पता है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है और हमारे नॉर्दर्न पार्ट हो चाहे सदर्न पार्ट हो, गर्मियाँ खूब पड़ती हैं और मेजोरिटी ऑफ मंथ्स जो है वो गर्म रहते हैं। 8 मंथ तक गर्मी यहाँ पड़ती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उसके बिना भी हम अपने को इमेजिनेशन नहीं कर सकते। फास्टेस्ट कम्युनिकेशन वे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से पॉसिबल है। एग्रीकल्चर में इसका जो योगदान है वो भी मैं कहता हूँ कि सर्वोपरि है। कम्युनिकेशन में तो मैंने बताया आपको। हेल्थ केयर में इसका एजुकेशन इसका जो रोल है वो भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हमारी जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनेमा में करते हैं, एंटरटेनमेंट में करते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक बिल्डिंग नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है उसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें पता है कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं जहाँ हम साइंस में अपनी रुचि रखते हैं तो 12th क्लास में जहाँ इंजीनियरिंग में इसमें काफ़ी एक्सप्लोरेटिव नॉलेज हम लेने वाले हैं। तो हमारे पास हम ऐसा कह सकते हैं कि आज की डेट में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग चला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो इनसेपरेबल एलिमेंट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो हम इसको अभी 10th स्टैंडर्ड के लेवल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेकंड लेक्चर है। बेसिक लेवल से हम आपको समझाएंगे। तो मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन स्फीयर है जिसमें हमारे पास हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल है, थर्ड टर्शियरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं कि सर्विसेज है। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन को हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटीज़ बेसिक कंसेप्ट। 10th स्टैंडर्ड में छोटे लेवल पे 5 कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट लेक्चर में भी, उन्हीं पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो हम सिंपली लैंग्वेज में ये कहते हैं कि हमने पढ़ा होगा करंट कंसेप्ट को। तो करंट का मतलब होता है जब बहुत सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तो वो पार्टिकल करंट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि ओशन करंट, तो वाटर जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो वाटर करंट है। विंड जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो वो सारे पार्टिकल का समूह का मोशन जो है वो विंड करंट है। और ऐसे ही चार्ज पार्टिकल जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मूव करें तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। बड़ा मजा आने वाला सिंपल टॉपिक है। थर्ड लेक्चर से हम इसको एक्सप्लोरेटिव करके टॉपिक वाइज जो बच्चों को चाहिए होता है विद नोट्स आपको बताने वाले हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फिज़िक्स बाय गोदीप हिंदुस्तानी, और शेयर करें वीडियो को। अगर आपको कोई लगता है कि आपका कोई सुझाव है वो भी मुझे लिखें। मुझे आपके सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यू कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी मैं करूँगा। ठीक है। वंस अगेन थैंक यू, जय हिंद, लव यू गाइज।